ये जो संदेश श्वेता दिया जा रहा है, हम लोग एडमिरल सिन्हा से भी ये प्रश्न का उसका उत्तर लेते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्वदेश में निर्मित वो लड़ाकू विमान जो भारतीय सेनाओं के लिए, वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी बनेगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में क्या सबसे बड़ी उड़ान अगर किसी ने भरी है, या सबसे बड़ी जो सेल करने वाली फोर्स है, वो नौसेना ही है? एडमिरल सिन्हा। धन्यवाद गौरव, और 75वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ तक ये आत्मनिर्भर का प्रश्न है, उसमें नौसेना बाकी सेनाओं से आगे है, इसलिए कि बहुत पहले ही नौसेना ने ये फैसला किया था कि ये जो इंडियन ओशन है उसकी सुरक्षा के लिए हमें जो है वो शिप्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, सबमरीन हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इस ख्याल से जितने भी शिपयार्ड्स हैं उसकी जो कमान है वो नौसेना के सीनियर एडमिरल्स को, जिनकी सर्विस ख़त्म हो रही थी, उनको वहाँ पे बनाया गया। और 1960 से ही गौरव सारे शिप्स हमारे हिंदुस्तान में बनती हैं। अभी आपने देखा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत विक्रांत जो है वो भी भारत के ही शिपयार्ड में बना है। दूसरा है ये कि जहाँ तक सबमरीन का प्रश्न है, जो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हमने बिल्कुल अपने ही इंडिजिनस उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और डीजल सबमरीन अब हम फ्रांस की सहायता से हम वो भी बनाने लगे हैं, जो स्कॉर्पियन का आपने नाम सुना है गौरव। और ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको एक सशक्त राष्ट्र बनना है, जब आप आजादी के अमृतकाल की ओर बढ़ने की बात करते हैं, जब आपका गणतंत्र अमृतकाल में जाता है जनरल सहाय, तो उस अमृतकाल में आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना संभव नहीं हो पाएगी ये यात्रा। आप गौरव बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही उसकी नींव है विकसित भारत की, कि जब तक आप आत्मनिर्भर न हो तो आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से इस पथ का नाम भी कर्तव्य पथ रखा गया है, कि आपका कर्तव्य देश के प्रति, आपके कुटुंब के प्रति, जो भी जहां भी हो, जो भी काम करे, अपना कर्तव्य पूरा करे देश के लिए। और आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास की नींव है। जब तक आप में आत्मनिर्भरता नहीं है, आप आत्मविश्वास आप में नहीं आएगा। और स्पेशली चाहे आप डिफेंस फोर्सेस की बात कीजिएगा या किसी और प्रोफेशन की बात कीजिएगा, आप अपना सामान बनाइए और उसी सामान के ऊपर आप उसको अमल लाइए। ये बहुत जरूरी है गौरव। उसको लगातार आप इंप्रूव करते रहिए, और भारतीय वायुसेना भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दो प्रमुख थीम इस वर्ष आपको नजर आएंगी। भारत की वो ऊंची उड़ान, एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की 2047 तक, और एक बहुत बड़ी बात जो आपको नजर आएगी वो है किस तरह से भारत जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की जननी।